सोचिए, क्या हो अगर भगवत गीता के 700 श्लोकों का पूरा सार, उसका ड्रामा, उसकी स्पिरिचुअल विजडम, सब कुछ सिर्फ उसकी पहली लाइन में ही मिल जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर चलिए आज हम इसी एक श्लोक की एक एक परत खोल कर देखते हैं कि कैसे ये एक अकेली पंक्ति पूरे महाकाव्य की बुनियाद बन जाती है। तो ये है वो श्लोक, गीता का बिल्कुल पहला श्लोक। अब पहली नजर में देखें तो ये सिर्फ कुछ शब्द है ना? लेकिन असल में ये वो स्टेज है, वो मंच जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल डायलॉग होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे समझना एक एक शब्द करके। तो ये है श्लोक का एक सीधा साधा मतलब। ऊपर से देखें तो लगता है कि वही एक राजा है जो अपने सलाहकार से बस एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, गीता में कुछ भी सिंपल नहीं होता और हम देखेंगे कि कैसे इस एक सवाल के एक एक शब्द में गहरा मतलब और पूरा ड्रामा छिपा हुआ है। अच्छा, किसी भी कहानी को समझने का सबसे पहला नियम क्या है? यही कि कहानी सुना कौन रहा है ना? तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि ये सवाल आखिर पूछ कौन रहा है, क्योंकि यकीन मानिए गीता का पूरा रहस्य इसी बात में छुपा है। तो देखिए, सबसे दिलचस्प बात क्या है, गीता की शुरुआत सीधे बैटलफील्ड पर नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक महल के कमरे में। यहाँ एक अंधा राजा है, धृतराष्ट्र, जो अपने सलाहकार संजय से लड़ाई का हाल पूछ रहा है। अब ये सिर्फ एक स्टोरी टेलिंग टेक्निक नहीं है, ये जो फ्रेम है ना, ये पूरी कहानी को एक बहुत ही स्पेसिफिक एंगल देता है, एक बायस्ड एंगल। और बात सिर्फ फिजिकल ब्लाइंडनेस की नहीं है। धृतराष्ट्र का अंधापन सिर्फ आंखों का नहीं है। एक तरफ हाँ, वो सच में देख नहीं सकते, लेकिन दूसरी तरफ, और ये ज्यादा जरूरी है, उनका असली अंधापन तो स्पिरिचुअल है। वो धर्म का रास्ता देख ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि अपने बेटों के लिए जो उनका मोह है, जो अटैचमेंट है, उसने उनकी सोच पर, उनकी निष्पक्षता पर पर्दा डाल दिया है। तो इस बात को समझना जरूरी है। उनका सवाल सच्चाई जानने की क्यूरियोसिटी से नहीं आया है। नहीं, ये सवाल पैदा हुआ है डर से, चिंता से, एक सेल्फ इंटरेस्ट से। वो असल में बस ये जानना चाहते हैं कि मेरे बेटे वो जीत रहे हैं या नहीं। और यही जो स्वार्थी सोच है ना, ये एक आइडियल इम्पार्शियल ऑब्जर्वर के बिल्कुल उलट है। और बस यहीं से गीता का टेंशन शुरू होता है। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि सवाल कौन पूछ रहा है। अब आते हैं इस पर कि ये सवाल किस जगह के बारे में है। क्योंकि ये जो बैटलफील्ड है ना, ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन, एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये उससे कई ज्यादा है। जरा ध्यान दीजिए, श्लोक में बैटलफील्ड के लिए दो नाम इस्तेमाल हुए हैं। पहला है कुरुक्षेत्र, जो उसकी एक्चुअल लोकेशन है, और दूसरा है धर्मक्षेत्र, यानी धर्म का मैदान। अब एक छोटा सा शब्द धर्मक्षेत्र पूरी कहानी का पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। ये हमें बताता है कि भाई ये लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं हुई, नहीं, ये लड़ाई है धर्म और अधर्म के बीच की, सही और गलत के बीच का एक बहुत बड़ा मॉरल और स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट। और श्लोक में एक और बात कही गई है कि दोनों सेनाएं युद्ध के लिए उत्सुक हैं, मतलब समवेता युयुत्सवः। वो लड़ने के लिए एकदम तैयार हैं, बेताब हैं, उनमें जरा भी हेजिटेशन नहीं है। और यही बात, यही रेडीनेस उस गहरे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है जो अर्जुन बस कुछ ही देर में महसूस करने वाले हैं। और इसी कॉन्ट्रास्ट से, इसी विरोधाभास से गीता का वो महान संवाद पैदा होगा। चलिए अब आते हैं श्लोक के उस हिस्से पर जो साइकोलॉजिकली सबसे ज्यादा रिवीलिंग है। वो शब्द जहां राजा का बायस, उनका पक्षपात और इस युद्ध की असली जड़ बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाती है। बस इन दो शब्दों पर गौर कीजिए, मामकाः और पांडवाश्चैव। मामकाः का मतलब है मेरे, यानी मेरे बेटे, और पांडवाः का मतलब है पांडु के बेटे। देखने में ये एक छोटा सा फ्रेज है, पर ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट की जड़ को हमारे सामने लाके रख देता है। जरा सोचिए इस बारे में। धृतराष्ट्र ये भी तो कह सकते थे कौरव और पांडव, क्योंकि टेक्निकली दोनों ही तो उनका परिवार है, पर वो ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं मामकाः, यानी मेरे लोग, और पांडवाः, यानी पांडु के लोग। जैसे ही उन्होंने मेरे शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने भतीजों को दूसरा बना दिया, पराया कर दिया। और बस यहीं पर ये हम वर्सेस वो वाली मेंटालिटी सेट हो जाती है। और यही डिवीजन, यही बंटवारा पूरे महाभारत के कॉन्फ्लिक्ट का कोर है। तो अब तक हमने इस एक श्लोक के अलग अलग टुकड़ों को देखा, अंधा राजा, धर्म का मैदान और ये मेरे बनाम पराये वाली भावना। अब चलिए इन सब पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये एक अकेली लाइन एक इतना पावरफुल लिटरेरी स्टेज सेट करती है। तो इन शॉर्ट अगर देखें तो ये पहला श्लोक इनक्रेडिबली एफिशिएंट है। ये एक ही बार में कितनी चीजें करता है।
ये एक बायस्ड नरेटर को एस्टैब्लिश करता है। ये बैटलफील्ड को जिंदगी के मेटाफोर की तरह दिखाता है। ये अस वर्सेस देम के कोर कॉन्फ्लिक्ट को सामने लाता है। और सबसे बढ़कर ये अर्जुन के आने वाले डाउट और कृष्ण के डिवाइन टीचिंग्स के लिए पूरा स्टेज सेट कर देता है। तो आखिर में ये श्लोक हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाता है। अगर धर्म क्षेत्र सिर्फ एक हिस्टोरिकल बैटलफील्ड नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों का, हमारे डिसीजंस का मैदान है, तो आज की दुनिया में हम सबका अपना अपना पर्सनल धर्म क्षेत्र क्या है? वो कौन सी मॉरल बैटल्स हैं जो हम सब रोज अपनी जिंदगी में अपने अंदर लड़ते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना शायद आज पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो क्या करना चाहिए? तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।